त्रिकोणमिति का परीक्षा एक्सरसाइज 8.2 हमारी पहला सवाल देखिए। sin 60 cos 30 प्लस का sin 30 और cos 60। sin 60 का मान होता है √3/2, तो sin 60 लिखे √3/2। cos 30 का मान होता है √3/2, तो cos 30 का मान √3/2। प्लस अगर प्लस है तो sin 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान होता है हमारा 1/2। सामने सामने से गुणा कर दीजिए। √3 की गुणा अगर √3 से करेंगे और 2 की गुणा 2 से, प्लस 1 की गुणा 1 से, 2 की गुणा 2 से। √3 की गुणा 3 से करें तो आएगा हमारा 3 और 2 दूनी 4, प्लस 1 और 2 दूनी 4। अगर नीचे समान संख्या है तो उनका लासा भी सेम ही आता है। 3 प्लस 1, 3 और 1 4/4। 4 से 4 कैंसिल, तो इनका आंसर आ गया हमारा 1। यही आंसर। 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 माइनस का sin स्क्वायर 60। तो एक बार सवाल को सेम सवाल को उतारिए। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस के cos स्क्वायर 30 माइनस का sin स्क्वायर 60 स्क्वायर। tan 45 का मान होता है 1, तो 2 और tan 45 से 1 का स्क्वायर। cos 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। और sin 60 का मान होता है √3/2। स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दीजिए, नहीं तो ऐसे ही लिख दीजिए। 2 1 पर कितनी भी घात लगाए एक ही रहेगा। प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3/4 और माइनस का 3/4। 3/4 से 3/4 कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 2। यही आंसर। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस का cos sec 30, इसे हल करना है। तो cos 45 का मान होता है 1/√2, sec 30 का मान होता है 2/√3 और cos sec 30 का मान होता है हमारा 2। 1/√2 ऐसे ही इसके बट्टे के 1 करिए, 2 की इससे गुणा तो 2 आएगा, और √3 की 2 से गुणा तो 2√3 और √3 की इससे गुणा। अब इसकी तो इससे गुणा हो जाएगी, पास वाले की पास से और दूर वाले की दूर से। तो हमारा √3 और √2, 2 प्लस का 2√3। हर में हमारा आंसर में रूट नहीं आना चाहिए, तो रूट खत्म करने के लिए इसे रूट से 2 से गुणा करनी पड़ेगी। नीचे की है तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। √3 गुणा √2, √2 ये है, √2 ये है, तो ये 2 और अंदर चला है 2 प्लस का 2√3। √3 ये है, √2 ये है, इन पर 1 पर रूट कर दीजिए। 3 गुणा 2 और 2 आए हैं कॉमन, 2 गुणा 2, तो यहाँ बचा 1 प्लस का √3। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 1 प्लस का √3। हर में रूट नहीं आना चाहिए, रूट खत्म करने के लिए गुणा करनी पड़ेगी अपनी तरफ से। तो 1 प्लस का √3 है, तो इसके विपरीत चिन्हों से गुणा करनी पड़ती है। 1 माइनस का √3, अगर माइनस होता तो प्लस से गुणा करनी पड़ती, और 1 माइनस का √3 √6 और 1 माइनस का √3 4। अब 1 प्लस का √3 और 1 माइनस का √3, a प्लस बी और a माइनस का b फॉर्मूला बन गया ये। अगर a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो होता है हमारा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस b की जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर। इनके अंदर गुणा कर दो, √6 के 1 से गुणा करो, √6 ही आएगा, और माइनस का √3 गुणा √6, 6 रूट 4। ऐसे ही 1 पर कितनी घात लगा, 1 ही रहेगा। अगर √3 को अगर खोलेंगे तो आएगा माइनस का 3, √6 माइनस 3 6 18, तो माइनस का √18। ये 4, 3 में से अगर 1 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2। √6 और माइनस √18 को लिख सकते हैं हम माइनस का 9 गुणा 2, अब माइनस का 4 दूनी 8,
तो रूट अगर 9 दूनी 18, रूट अगर वर्गमूल 9 वर्गमूल होता है 3 का, तो माइनस रूट 6 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 8, ये माइनस वर्गमूल है, माइनस के अंदर गुणा कर दो, तो माइनस का रूट 6 और प्लस माइनस माइनस प्लस 3 रूट 2 अपॉन 8, ये भी आंसर है। चाहे इसे ऐसे लिख दो 3 रूट 2 माइनस का रूट 6 अपॉन 8, यही आंसर है।